मैं रोहन गुप्ता जी जब बोल रहे थे उनके बीच में नहीं बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड मुझे 2 मिनट दिए जाए अपना जवाब ठीक है, देने 2 के मिनट आपके लिए मैं रखती हूँ। देखिए, चूक की बात रोहन गुप्ता जी ने सबसे पहले बोली। किरण रिजिजू जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने चूक एक्सेप्ट करी थी और ये एएनआई का वीडियो है। बोलेंगे तो मैं डिबेट के बाद आपको निकाल के दूंगा, आप इसको चला दीजिएगा। नहीं चला है सर, इसी चैनल पे चला है। अब सुनिए दूसरी बात, हमें कोई संशय नहीं है अपनी सेना पे, हमें कोई संशय नहीं है भारत सरकार की जो एक नीति है, कूटनीति है, उस पर कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने बोला एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस कहां हैं? प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं और पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले पाते। क्या ये ओछी राजनीति नहीं है? अगर मैं ओछी राजनीति करने पे आ जाता, अगर मैं ओछी राजनीति करने पे आ जाता, तो मैं आपको कितने आंकड़े गिनवा देता कि कितने सिविलियंस की मृत्यु जम्मू कश्मीर में हुई है। अगर मैं राजनीति करने पे आ जाता तो मैं आपको गिनवाता कि कितने हमारे सेना के सुरक्षा बल पाकिस्तान में मारे, जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं घुसपैठियों द्वारा। अब आइए दूसरी बात पे, जवाबदेही की बात पे, क्योंकि 26/11 का बहुत जिक्र करते हैं। रोहन जी, देखिए फिर आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। देखिए 26/11 में हमने जैसा बोला कि जवाबदेही तय हुई थी। आप छोड़ दीजिए 2014 से 2019 से लेके 2024 तक पुलवामा का हमला हुआ, आपको पता है कुपवाड़ा में हुए, रियासी में हुए पिछले 9 जून को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, 10 श्रद्धालुओं की बस उड़ा दी गई। पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स देश की सीमा में आ गया और कई दिन तक एक गाड़ी में घूमता रहा। मुझे ये बताइए, जो चूक हुई है अभी पुलवामा से लेके पहलगाम तक, उस पर किसकी जवाबदेही है? अगर ये सिक्योरिटी का एजेंसियों का फेलियर है तो द बक लाइज विद द होम मिनिस्टर। तो मतलब आपको इस सरकार पे भरोसा नहीं है? मुझे ये बताइए, नहीं, बेसिक सवाल, जवाबदेही तय करने की बात करिए, एक नैतिकता की बात करिए। नहीं, एक बेसिक नैतिकता की तो छोड़ दीजिए, नैतिकता तो कहीं पर भी नहीं दिखती, नैतिकता तो इसमें भी नहीं दिखती, नैतिकता इसमें भी नहीं दिखती। नहीं, एक मिनट, रोहन जी, एक सेकंड। नैतिकता अब हमारे नेताओं में नहीं है, हमारी सरकार में नहीं है, तो कोई जवाबदेही नहीं है। मेरे पास इसके बाद समय बहुत कम है, मैं जल्दी से बस आपसे इतना समझना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आपको इस सरकार पर भरोसा है या नहीं है? मुझे सरकार की मंशा पे भरोसा है नहीं, लेकिन मुझे सरकार का जो रवैया है, जो सरकार की जो राजनीति है, जो ऑप्टिक्स की राजनीति है, उस पे मुझे कतई भरोसा नहीं है। मैं साफ बता देता हूं। और सरकार अगर भरोसा जताना चाहती है तो एक पार्लियामेंट, तो ठीक है, अगर नहीं है, आपने भेज दिया ना लेटर, आपने भेज दिया, आपने लेटर भेज दिया। मेरे को बताइए ना, सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कब बुला रही है? अपनी मंशा साफ करे और अपनी जो कूटनीति है, क्या आप कूटनीति अपनाने वाले, इसको साफ करें। आप ब्रॉडकास्ट मत करिए। सरकार की, आपको इस सरकार की मंशा पर अगर आपको इस पर सवाल है तो उस दिन क्यों ये आप लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े, सरकार मैंने यही बोला, क्यों बोला? पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, तो वो पाकिस्तान को क्या, अफगानिस्तान को थोड़ी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? अफगानिस्तान को जवाब देने की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार के रहते हुए जो इंटरनल सिक्योरिटी के फेलियर्स हो रहे हैं, उस पे तो मैं जवाबदेही मांगूंगा, क्योंकि वो मेरे देश का मामला है। अच्छा, कितने दिन में चाहिए? इंटरनल मामला है। कितने दिन में जवाब चाहिए? फिर आप ये सब बंद कर देंगे? बताइए, जितना जल्दी सरकार जवाब बता दीजिए। 4 दिन में, 5 दिन में पार्लियामेंट का सरकार सबसे मतलब अभी आगे क्या एक्शन लेना है इस पर? आगे जाने की बजाय अभी पहले स्पेशल सेशन बुला ले, अभी स्पेशल सेशन बुला ले, सब कुछ छोड़ के सरकार ना, यही कह रहे हैं ना आप? अब एक मिनट, अभी तुरंत बुलाएं, मेरे पास समय बहुत कम है। एक मिनट बस, आखिरी 10 सेकंड। पूर्णिमा जी, 1962 में जब चीन के साथ, मैं आपको बता देता हूं, आपको याद नहीं होगा, 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो 36 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो राज्यसभा के सांसद थे भारतीय संघ के, जनसंघ के, कौन सी टूल की गए थे नेहरू जी के पास, स्पेशल सेशन बुलाइए, और 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक स्पेशल सेशन हुआ था जो नेहरू जी ने बुलाया था। स्पेशल सेशन बुलाए सरकार और अपनी मंशा व्यक्त करे और अपनी जवाबदेही जो है मंत्री वो तय करे। रोहन जी मैं दूंगी समय, 1 मिनट दे रही हूँ। संजय जी मैं टाइमर रख रही हूँ, साथ ही में इसको समाप्त करिएगा। बिल्कुल, मैं 1 मिनट में खत्म कर। देखिए, जो हमारे मित्र हैं त्यागी जी बड़े
प्रखर वक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 त्रुटियां इन्होंने कर दी। उन्होंने बोला कि 36 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के पास गए थे, हम तो अब 44 वर्षीय राहुल गांधी जी कब जाएंगे प्रधानमंत्री के पास और बोलेंगे कि सेशन एक नंबर वन सुन लीजिए। नंबर 2 आज तक राहुल गांधी विजिट नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने पूरा ट्विटर सब खंगाल लिया पिछले 8 दिन का, ना राहुल गांधी का ना कांग्रेस में जहां दिख रहा हिंदुओं को विजिट किए, हिंदू किसी भी कहीं पे आपके कहीं नहीं है। नंबर 3 इन्होंने एक बात बोली, अरे सर अरे एक मिनट सुन लीजिए, अरे ये आपकी फोटो है, ये आपकी फोटो है, ट्विटर पे है ना फेसबुक पे है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं है ट्विटर पे नहीं है। और तीसरा क्या बोलो कि भैया इतने लोग मारे गए थे 2004 और आज 500। राकेश शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, हिंदू मुसलमान की बात चलिए, पाकिस्तान पर संजय जी प्लीज सर राकेश शुक्ला जी राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड्स का सर टाइमर रख रही हूँ, सॉरी थोड़ा कम टाइम हो गया। राकेश सर प्लीज। राकेश शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको मेरी? पूर्णिमा जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अभी सर मैंने 30 सेकंड्स का टाइमर रखा है सर, एक बार आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ आपके पास आने की। विनय जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। देखिए मैं बता दूं कि यह समय वो नहीं है, हिंदू मुसलमान देखने का समय नहीं है। यह जो है भारत एक भारतीय होने के नाते भारत के नजरिए से देखिए, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है, ना हिंदू खड़ा है, ना मुस्लिम खड़ा है, ना सिख खड़ा है, ना ईसाई खड़ा है। आज आपके साथ, आपके हर फैसले के साथ पूरा भारत खड़ा है, लेकिन आपकी कुंठित मानसिकता, आपकी गंदी मानसिकता, उसमें भी केवल हिंदू मुस्लिम पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम करके आपका केवल हर समय आप आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये अवसर तलाशने का समय है। आज पूरा देश की जनता आपके साथ। राकेश शुक्ला जी कंफर्म कर रही हूँ, आवाज आ रही है आपके पास सर? नहीं आ रही आवाज शायद। रोहन जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेके सर समाप्त करूँ। नीमा जी मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अभी काफी चीजें चर्चा हुई, पर ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर आपने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, अभी यहाँ पे प्रवक्ता का ये कहना है कि मनसा पे शंका है, तो आप नहीं कहते ना वहां पे कि हमको आपकी मनसा पे सवाल है। ये राजनीति का विषय नहीं है। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल, तब भी आपने विरोध किया था। हर चीज में अगर आपको विरोध ही करना है तो देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। और आपको एक मैसेज देना चाहिए ऐसे लीडरों के ऊपर एक्शन लेके जिन्होंने ये बयानबाजी की है। आप इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है कि इसने ये बोला उसने वो बोला। ये देश के खिलाफ की बात है। जब आपका दुश्मन मुल्क आपकी जो कमेंट का उपयोग करके देश के खिलाफ उसका यूज करेगा, मुझे ये लगता है कि इससे बड़ी कोई जो गलती की बात है ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से हो सकती है। उनको माफी मांगनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। आपको राजनीति करिए, थोड़ा इंतजार करिए, पूरा देश कर रहा है और हम लोग ऐसा जवाब देंगे राजनीति का समय नहीं है। होगी हमारी सेना के शौर्य पे मुझे कोई किसी तरह का संशय नहीं है। अरे आप बात मत करिए ना, हमारी सेना बहुत सशक्त है, लेकिन आप जिस हिंदू मुसलमान राजनीति में फंस रहे हैं, पाकिस्तान के जाल में फंस रहे हैं, आप उन आतंकियों का और पाकिस्तान का आप समर्थन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो आतंकियों ने किया उस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। जो आतंकियों ने किया उस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। टारगेट किलिंग्स की गई, हिंदुओं का नाम पूछकर, उनसे कलमा पढ़ने को लेकर उनको निशाना बनाया गया। ये आतंकियों ने किया, ये उनको कहा है सर। फिर वही बात, इससे आतंकियों ने जो किया ईशान वो कम नहीं होता ना। नहीं, जो आतंकियों ने किया क्या इससे वो कम हो जाता है? आप किस नाम पर क्या डाइल्यूट करना चाहते हैं ये बताएंगे आप? आतंकियों ने जो हमला किया उस पर आप अपनी राजनीति के नाम पर आप उसको डाइल्यूट करना चाहेंगे? सर थोड़ी सी नियत के साथ साथ, अगर नियत है तो जिम्मेदारी भी रखिए, और जिम्मेदारी जैसी बात अगर विपक्षी पार्टी करेगी तो पूरे देश को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रोहन गुप्ता जी, ईशान त्यागी जी, विनय सिंह जी आपका भी शुक्रिया। राकेश शुक्ला सर आपका भी धन्यवाद, और संजय राणा जी भी चर्चा में जुड़े।